विराट कोहली एक बार फिर टॉप फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लगातार दूसरे मैच में सेंचुरी लगाकर दर्शा दिया कि क्यों वो इस फॉर्मेट के एकमात्र किंग है। वनडे में 53 सेंचुरी लगा चुके विराट कोहली अपनी हर पारी के साथ एक नया इतिहास रच रहे हैं। एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने के महज 3 दिनों के भीतर ही विराट ने सेंचुरी फिर से लगा दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में 3 दिसंबर को हुए दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि इसमें अब कोई बहस नहीं है कि विराट कोहली जैसा वनडे में दुनिया में कोई दूसरा बैटर नहीं है, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान से आवाज उठती रहती है कि बाबर आजम उनके किंग है। वो प्यार से उन्हें बॉबजी द किंग बुलाते हैं। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान के किंग वो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वनडे में असली किंग बोलने की भी गुस्ताखी कुछ बेअकल फैंस कर जाते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ उनकी सेंचुरी के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा फैक्ट चेक कर दे कि कोहली से बाबर की तुलना करने में भी पाकिस्तानियों के हाथ कांप जाए। सबसे पहले हम पिछले 10 मैचों की ही तुलना कर लेते हैं। विराट अब से वनडे खेलते हैं, इसलिए दोनों के बीच तुलना करने की ये गुस्ताखी वनडे में ही हम कर लेते हैं। विराट कोहली ने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2 बैक टू बैक डक लगाए। ये फेस कई लोग मानते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिछले 10 मैचों के बीच 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। अगर उनके 10 इनिंग्स के स्कोर जोड़े तो ये होते हैं 529 रन। उनकी पिछली 10 पारियां देखें तो इस प्रकार है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 दिसंबर 2025 को 102, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 30 नवंबर 2025 को 135, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर को 74, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उससे पहले 2 मैचों में 2 डक उन्होंने बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 मार्च 2025 को 1 रन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मार्च 2025 को 84 रन उन्होंने बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च 2025 को 11 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी 2025 को शत के पारी यानी कि 100 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी 2025 को 22 रन की पारी खेली। अब आते हैं बाबर आजम पर। पिछले 10 पारियों में बाबर आजम ने महज 1 सेंचुरी लगाई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने हुए मुकाबले में तो वो एक भी 50 नहीं जड़ सके थे। पिछले 10 इनिंग्स में उन्होंने 1 सेंचुरी के अलावा सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई है। उनके 10 इनिंग्स के रन जोड़ेंगे तो वो होंगे 316 रन। उनकी पिछले 10 इनिंग्स के स्कोर इस प्रकार है। श्रीलंका के खिलाफ 16 नवंबर 2025 को 34 रन की पारी, श्रीलंका के खिलाफ ही 14 नवंबर को 102 रन, श्रीलंका के खिलाफ ही 11 नवंबर 2025 को 29 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 नवंबर को 27 रन की पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 नवंबर 2025 को 11 रन की पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 4 नवंबर 2025 को 7 रन, वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 अगस्त 2025 को 9 रन। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ ही करने मैच में 10 अगस्त को वो अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ ही सीरीज के करने मैच में उन्होंने 47 रन की पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 अप्रैल 2025 को उन्होंने 50 रन बनाए थे। उम्र में भी तुलना करें तो कोहली से बाबर 6 साल छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों प्लेयर्स के हाल के आंकड़े भी तुलना के लायक नहीं है। 6 साल पहले वाले कोहली से बाबर की तुलना तो करने की भी हिम्मत नहीं है। हालांकि जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इन दोनों प्लेयर्स के बीच अगर औसत भी देखें तो भी कोहली उसमें आगे नजर आते हैं। कोहली ने बाबर से दुगने से ज्यादा मैच खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 58.02 के औसत से रन बनाए हैं। वहीं बाबर आजम ने 53.72 के औसत से रन बनाए हैं। अब आते हैं क्रिकेट के दिग्गज देश यानी सेना देशों के खिलाफ दोनों के आंकड़ों पर। सेना देश माने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 69.64, इंग्लैंड के खिलाफ 88.25, न्यूजीलैंड के खिलाफ 55.23 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53.72 के औसत से रन बनाए हैं। यानी उन्होंने चारों दिग्गज टीमों के खिलाफ 50 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं। वहीं बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 68.60, न्यूजीलैंड के खिलाफ 47.41, इंग्लैंड के खिलाफ 47.44 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49.31 के औसत से रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये औसत देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। बाबर ने जहां महज 13 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, वहीं विराट ने 53 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं। बाकी में हम तुलना इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आंकड़े ही सब बयां कर देते हैं। बाबर का औसत सबसे बढ़िया जिम्बाब्वे के खिलाफ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 114.75 के औसत से रन बनाए हैं। शतक और अर्धशतक के मामले में भी तो हम कंपैरिजन करना ही नहीं चाहते। इस मामले में तो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है जो विराट कोहली के बराबर खड़ा हो सके, लेकिन हाँ, हम कन्वर्जन रेट पर जरूर नजर डालना चाहेंगे। कोहली ने जहां हर 5.65 इनिंग पर 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है, बाबर आजम हर 6.85 इनिंग पर 50 प्लस स्कोर बनाते हैं। वहीं कोहली सेंचुरी के मामलों में बाबर के कन्वर्जन रेट से कहीं आगे है। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा भी है जिसे देखने के बाद पूरी बहस 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। विराट कोहली के वनडे में पहली सेंचुरी लगाने के बाद से नंबर 3 पर खेलते हुए उन्होंने 46 सेंचुरी लगाई है।
जबकि इस पूरे पीरियड में नंबर 3 पर खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से अब तक सिर्फ 32 सेंचुरी लगी है। तो हमें लगता है कि इन सब आंकड़ों से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर असली किंग कौन है और अब पाकिस्तानियों को किसी भी लिहाज से बाबर को विराट कोहली के बराबर खड़ा करने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है रिया, कैमरे के पीछे आलोक और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।